ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਜ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 45 साल तो मैनू हो गए तो 45 साल 45,000 रुपया साढ़े लाख ही काम नहीं हुआ। आए दिन गटर बंद रहते लेकिन हम फिर भी नवाज शरीफ को वोट देते हैं। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह रहा हूँ कि जो काम पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने किया कोई नहीं कर सकता। अब हमजा शहबाज साहब क्या करेंगे, उनका कसूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और इस टाइम मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूं जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। इस टाइम मैं हल्का NA 118 में मौजूद हूं जहां से हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि तीर चलेगा, शेर दिखारेगा या कोई और। नाज़रीन मेरे साथ यहाँ पे आवाम मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अच्छा सर बताइएगा कि काफ़ी सियासी बहरान के बाद जो है मुस्लिम लीग जो नून है वो मैदान में उतरी है, क्या देख रहे हैं कि कितने % इनके चांस है जीतने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहले पाकिस्तान के सुनने वाले तो असी बेहद चैनल से मशहूर है कि जिन्होंने साढ़े इलाके जाके साड़ी रहनुमाई की है। असी मियाँ नवाज शरीफ साहब के मूँह वाज की ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 45 साल तो मैनू हो गए तो 45 साल 45,000 रुपया साढ़े इलाके काम नहीं होया। 45,000 रुपया पुत्र काम नहीं होया। कोई गली नहीं बनी, कोई सड़क नहीं बनी। ऐल पता एक फ्लैक्स जरूर लगी साढ़े इलाके, कौंसल साढ़े लवाई है। मेरे पीछे तस्वीर लगी है भी लाल लाई, एक फ्लैक्स जरूर लगी है। कौंसल ने लवाई है, नहीं मैं लवाती सी कि असी अब शुक्रगुजार कि उन्होंने चलो हूँ बार बार उन्होंने सैकटरी है हूँ आ रहे नहीं काम करा, मगर असी मियाँ नवाज शरीफ साहब वोट पावे मगर पहले साढ़े इलाके लै लड़ो नहीं तो नहीं उठा। अच्छा शाह जी मुझे बताइएगा कि 3 दफ़ा जो है हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पे खड़े हुए हैं और भारी अक्सरियत से वो जीते भी हैं, उसके बावजूद हल्के में जो है कारकर्दगी नाकस है, क्या कहेंगे? बेटा मियाँ हमजा साहब बताते आप बहुत अच्छे ने मगर जो उन्होंने थले स्टाफ है वो इंतहाई नाकस। उन्होंने सैकटरी रखे नवा अपना सरवर सुल्तान साहब, वो अल्लाह ने जिंदगी दे वो थोड़ी बड़ी माड़े बंदे की भी गल सुन लेते हैं, अच्छे आदमी। अच्छा इतनी नाकस कारकर्दगी के बावजूद आप क्या उम्मीद करते हैं कि अवाम उनको वोट देगी? उधर साड़ी तो मजबूरी है मियाँ नवाज शरीफ वोट पाना, साढ़ा असी तड़ेबाज बंदे हैं, खानदानी लोग हैं जिन्हें टुरे टुरे ही रहना। यानी कि वोट को कहते हैं कि इज्जत दो, आप उसके बावजूद नाकस कारकर्दगी जबकि वो यहाँ पे काम भी नहीं करवा सकते, उसके बावजूद आप उनको वोट देंगे? उधर असी तड़ गए ना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए पाकिस्तान हूँ, असी उन्हें मुँह नहीं मौका देंगे हूँ और भी सिर्फ मियाँ नवाज दे मुँह तो मियाँ शहबाज दे। आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अगर आते हैं वज़ीर आज़म के तौर पे तो क्या वो काम ये यहाँ पे करवाएंगे? इंशाल्लाह कराएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमें बताया कि यहाँ पे जो है बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये ग्वाल मंडी जो कि हल्का 118 है, यहाँ पे ये मुस्लिम लीग का इसको गढ़ कहा जाता है और यहाँ की अगर रोडें आप देखें तो टूटी फूटी हुई हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि वो आपको दिखाएं और आपको सर्वे भी करवाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे किस कदर गंदगी है, किस तरह सड़कें टूटी फूटी हुई हैं। आइए आपको लेके चलते हैं। मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। कैसे हैं आप? हम 40 साल से ही दे रहे हैं, जब से आई नून लीग जब से ही दे रहे हैं, नहीं वोट दे रहे हैं। 40 साल से अब उनको वोट दे रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। काम के हवाले से, रोडों के हवाले से बताएं। काम बस ये कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। ये पीछे काम करके गए हैं, सारा गलत करके गए। आप मुझे बताएं कि इतना अरसा हो गया है तो क्यों नहीं काम हो रहा? ये कुछ गलफत है। पिछले 2 सालों में तो 3 सालों में PTI की हुकूमत रही है, उसके दौरान तो कोई भी यहाँ तक नहीं आया। PTI का कोई भी मेंबर हमारे मोहल्ले में नहीं आया। तो बाद में जब ये दोबारा की हुकूमत के बाद 14 महीनों ने भी तो 18-16 महीने में भी एक बार वो आए हैं ये मोहल्ले में, थोड़े से काम करके वो भी गलत मलत काम करके चले गए हैं। ये हमारे मेन पे है, वो देख लें कूड़ा कितना पड़ा है। यहाँ पर सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना वो उन्होंने वो रखा हुआ है, नाक का सिस्टम है, गटर सिस्टम देख लें। पानी हमारा जो है वो पीला आता है,
पीने के काबिल नहीं है, गैस बिल्कुल नहीं पानी आती। पीने तो लोगों ये का तो पानी मसला है। तकरीबन 20 साल 25 साल से चल रहा है। ऐसे ही आपके भी नुमाइंदे आते हैं, अखबारी रिपोर्टर आते हैं, वो भी इंटरव्यू लेके जाते हैं, टीवी पे चलता है, बात ख़त्म हो जाती है, कोई मुकम्मल हल कोई भी नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि इतनी गंदगी है यहाँ पे, गुजरने को भी दिल नहीं करता, कैसे यहाँ के लोग यहाँ पे रहते हैं? ये सबर शुक्र कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह ताला सारे काम भी, हुकूमत तो पहले भी इतनी दफा आई है, वो काम 35 करते साल में क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया उन्होंने बहुत कुछ किया है। 14 माह भी उनकी हुकूमत रही, 14 आपकी रोडें फिर भी ठीक नहीं हो सकी। हमारी रोडें इसलिए ठीक हो सकी कि हमारे जो यहाँ पे लीडर बने हुए हैं ना, वो काउंसलर वगैरह वो कोई भी नहीं यहाँ आते, बस अपनी जरूरत पूरी करते हैं तो चले तो जाते फिर हैं। आप वोट क्यों नहीं देते हैं? हमें सिर्फ नवाज शरीफ को वोट देते हैं और किसी को नहीं देते। आपको नहीं लगता आपको ऐसे बंदे को वोट देना चाहिए जो आपके इलाके के काम भी करवाए? अब इंशाल्लाह ताला ऐसे बंदों को वोट देंगे जो काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला काम होगा। ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ, ਖਾਨਦਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ, कोई मर जाए ता नहीं को नजर आता। नाज़रीन और लोग भी उनसे भी बात करते हैं, उनका इस पे क्या कहना है। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे कि इतना गंद है यहाँ पे, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, कारोबारी तबका है, मस्जिदें हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, गंदगी होती है, क्या कहेंगे? इसके बारे में हमारी ये राय है कि तकरीबन 25-30 सालों से जब तक हमने होश संभाली है हमारे दौर में, तो ये ऐसे ही चल रहा है। ये आगे भी उम्मीद है ऐसे ही चलेगा, क्योंकि बहुत साल गुजर गए हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये देख लें, ये पाइप है, ये ऐसे ही आगे से नंगा है, ये जो है ना कवरिंग थोड़ी सी है, ये ऐसे ही चल रहा है। जब से हमने होश संभाली है इस मोहल्ले में, ये ऐसे ही चल रहा है। बाहर ढेर लगा है कूड़े का, कोई भी इसका वाली वारस नहीं, ना कोई उठाने वाला है ना कोई कुछ है। वो देख लें, आप कैमरेमैन को कहें, वो आपको दिखाएगा। तो ऐसे ही बच्चे जाते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। बीमारियाँ हैं, गरीब आदमी हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, वो दवाइयों पे पैसे खर्च हो रहे हैं, महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। कोई भी हुकूमत आ रही है वो बस यही कर रही है, IMF के साथ मुआहदे करके आवाम को पीस रही हैं। हमने तो ये, अब हमें तो रोड नहीं चाहिए, ऐसे रोड नहीं चाहिए, हमें तो साफ पानी चाहिए। पीने के लिए पानी नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, गैस नहीं है, बिजली के बिल वो आसमान को छू रहे हैं, यूनिट फिर 5 रुपये ज़्यादा कर दिया है। तो कैसे सर्व करेगा एक आम आदमी? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब फिर अगर हमजा शहबाज शरीफ जो है यहाँ से भारी अक्सरियत में जीते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो काम है इलाके का वो करवाएंगे? इंशाल्लाह करवाएंगे। उम्मीद क्या है? मैं इधर रहता हूँ मस्जिद के पास। ठीक है। हमारी गलियों में ये मसला है कि लोग जो घर वाले ना घर धो के ना तो गलियों में पानी फेंक देते हैं। पानी जो आता है ना वो मस्जिद के सामने आता है, चिकड़ में जूतियाँ भर के लोग नमाजी अंदर जाते हैं, गटर उबल जाते हैं, गटर सिस्टम खराब है। अरसे से ये तो तकरीबन सालों से है, 50 साल तो पुत्र हो गए। अपना घर तो होंगे ना, अगले बाहर पानी सुट देंगे ना, वो नमाजी आते ना वो चिकड़ लैके अंदर जाते मस्जिद से, कपड़े वगैरह नापाकी हो जाती है। हाँ बहुत जी। ज्यादा पुत्र, बहुत ज्यादा। और हमारी गली में इधर गटर पड़े हैं, उधर नहीं पड़ा। हमारे गली में आए दिन गटर बंद रहते हैं, लेकिन हम फिर भी नवाज शरीफ को वोट देते हैं। किसको चेक करें, कोई भी ऐसा नहीं है। PTI को लाए थे, वो भी कुछ नहीं किए, क्या करें। अच्छा हमजा शहबाज फिर एक दफ़ा तीसरी बार इलेक्शन पे खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है कितने पूरी उम्मीद है उन्हें लेके? नहीं, हमजा साहब के तो हमें उम्मीद है कि वो काम करेंगे, लेकिन जो जहाँ की कबीना वो खड़ी करते हैं वो ठीक नहीं। वो जब भी जहाँ से मुंतखब होते हैं दोबारा इस तरफ गली में आते ही नहीं। ये जो लाइटें भी हमने खुद ही लगवाई हैं, ये गटर टूटे हुए थे, ये हमने खुद बनवाए हैं। मियाँ साहब को चाहिए कि अच्छे बंदों को आगे लाएँ। ये जो फसली बटेरे इनको आगे ना, जो जाकर कोठी में नारे लगाते हैं हमजा हमजा, ये बात अच्छी नहीं। तो मज़ा वो है जो अच्छा काम करे। नाज़रीन 9 लोगों से बात करते हैं और आपको वो लोकेशन दिखाते हैं कि जहाँ पे टूटी फूटी रोडें हैं। बेटे मस्जिद साड़ी तकरीबन 4 मार्केट लोग नमाज पढ़ते हैं, तमाम इलाका में नमाज पढ़, जगह जगह गंदगी से ढेर होते हैं, रोज़ाना सीवरेज बंद है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है, बुरे हालात हैं। तकरीबन 40 साल तो मियाँ साहब के नाल लगे हैं। 40 रुपया सी मफाद मियाँ साहब बोल लेता, बेशक सामने बैठा रहा जिन्होंने मियाँ साहब जिन्होंने टिकट दे मियाँ साहब वोट पास है। मैं देख रही हूँ कि गटर के ढक्कन भी ओपन है, इनके हवाले से क्या कहेंगे? पुत्र वो काम ही कोई नहीं है, 4 साल काउंसलर रहे भी हैं, चेयरमैन, लाइट्स का भी कोई इंतजाम नहीं कोई है यहाँ पे। इंतजाम रोड गठियाँ ऐसे वो बेटा जी देखिए आप, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप ये देखें कि किस कदर गंदगी है यहाँ पे, और बिल्कुल इसके सामने मस्जिद है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। ये देखें ये क्या हाल है, पाक हो जाते हैं,
कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई बुजुर्ग लंघ नहीं सकता। इन्नी गंदगी है क्या इलाके के फंड आने के बावजूद भी अल्लाह करोड़ों फंड रुपये कहाँ जाता है? चेयरमैन कौंसल डिटाई कौंसल करा के कुछ भी ऐसा सैकटरी मेहरबानी दे ना लोग आ गए उन्हें बाद सैकटरी सर सुल्तान बहुत असीम आदमी चढ़ा उन्होंने उठाया अपने नाल उन फोन करो फोन सुनता भी है छोटे मोटे इलाके से काम करता भी बाकी चेयरमैन कौंसल एक आने की उम्मीद सीगी ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇंगे खैर बात कर साड़ी अपनी उम्र भी मुक चली है पुत्र। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है इतने अरसे के बाद अपने ही हलके में अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिखा सके, क्या उम्मीद करते हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है दोबारा खड़े होंगे तो वो इस हलके के लिए बेहतर काम करेंगे? इंशाल्लाह। मैं तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे लोग उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। मैं 40 साल से उनके साथ हूँ, 40 साल से हम घर से पैसे निकाल के उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए कि उन्होंने लाहौर शहर पर, पाकिस्तानी शहर पर, पाकिस्तानी मुल्क पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। उनका लगाया हुआ हम उतार रहे हैं। ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि इन गली मोहल्लों को खुद भी देखना। ये सारा काम हमजा शहबाज ने नहीं कराना, हमारे ज़िम्मे में भी आता है। बाकी इंशाल्लाह पहले भी नवाज शरीफ था, आज भी नवाज शरीफ है, कल भी नवाज शरीफ, इसलिए कि बेलौस हैं, वो बेलौस है पाकिस्तान के साथ, दूसरी जमातों की तरह नहीं कि पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं। मैं 7 साल पहले 4 साल पहले की बात बताता हूँ, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 140 रुपये घी था, उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, ठीक है जी, उसका रेट देख लें। फिर इसकी हुकूमत आई, जो घी 140 था वो 640 रुपये लिया। गरीब तो 14 माह की हुकूमत भी आप नहीं, वो इनका कसूर है सारा, वो इनका कसूर है। शाह जी एक मिनट, ये इनका कसूर इसलिए है कि इन्होंने संभाला है, अगर ये ना संभालते तो तबाही हो जाती। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह रहा हूँ कि जो काम पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने किया कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमजा शहबाज का, नवाज शरीफ का, कि उन्होंने बुनियाद रखी इस इलाके में नौकरियों की, लोगों को हज कराए, प्लाट दिए, सब कुछ किया। अभी आपके हलके में जो लोगों को परेशानियां वो कौन हल करे? कोई परेशानी नहीं है। देखिए बात सुने, आपकी कितनी उम्र है, मेरी कितनी है। मैंने 8 आने किलो चीनी बेची है अपने बाप के दौर में। आज हम 240 ले रहे हैं, एक बंदा भी मरा है गुर्बत की वजह से। ये सारे डौंसले हैं। 200 का बर्गर खा रहा हूँ मैं, डेली 200-400 का बर्गर खा रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ जी, महंगाई है। ये हमने अपनी क्लास से बाहर आ गए हैं। हमें भी सोचना चाहिए और मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। हम नवाज शरीफ के साथ हैं, कब्र तक उसके साथ, इससे आगे कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी मौत नवाज शरीफ के साथ, उसका वोट है, उसकी मान तो उसको देंगे। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमजा शहबाज तीसरी दफ़ा जो है इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो गलियाँ हैं, रोडें हैं, वो टूट फूट का शिकार हैं। नाले बने हुए हैं, गटर बने हुए हैं, इनके ढक्कन भी ओपन हैं, जिसकी वजह से बाइकें और जो गाड़ियाँ हैं वो अक्सर हादसे का शिकार होती हैं। मेरे साथ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हमजा शहबाज तीसरी बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि ये गलियाँ जो आप देख रहे हैं कितनी नाकिस कारकर्दगी है, क्या कहेंगे? क्या हाल हो रहा है? कुछ भी नहीं होना। अच्छा मुझे बताएं, हमजा शहबाज शरीफ तीसरी बार इसी हलके से खड़े हो रहे हैं इलेक्शन पे, आप इलाके के हवाले से अगर बात करें तो इतनी नाकिस कारकर्दगी, क्या कहेंगे? ये हमजा शहबाज का कसूर नहीं है, ये कसूर ये जो आगे कबीना उनके ये है, ये उनका कसूर है। देखो ना, गलियों के ना ढक्कन है, ना देखे कैसे क्या हाल हुआ है। ये दरोगा साहब आते हैं, उनके लड़के आते हैं, वो काम नहीं करते। हमजा साहब का क्या कसूर है इसमें? ठीक है, हमजा साहब तो सिर्फ इनको ऑर्डर ही कर सकते हैं ना। तो आपने कंप्लेन नहीं की उनसे? बहुत मरतबा की है, बहुत मरतबा की है। गली बना के जाते हैं, उसके ऊपर कड़े नहीं है, कड़े टूटे हुए हैं। गलियों में पाइप डालते हैं, वो भी फजूल डालते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जो ये गटर हैं, इनके ऊपर ढक्कन भी नहीं लगे हुए। आपको लगता नहीं कि यहाँ पे बाइकें और जो गाड़ियाँ वो अक्सर हादसे का शिकार? बच्चे गिरते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, जानी बच्चे गिर नुकसान जाते हैं। हुआ ये है देखें ना, काफी यहाँ पे अपने कैमरेमैन दिखाएं आपको, ये देखें क्या हाल हुआ है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, वोट किसको देंगे? हमजा शहबाज को देंगे। इतनी नाकिस कारकर्दगी के बावजूद कि उनकी टीम वर्किंग नहीं अच्छी कर रही है? बस ये बात है, उनकी जो टीम है वो नहीं अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। वो बैठे होते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उनके पास वो काम करने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कोई काम है, वो कहते हैं जी वो फलाना नहीं है, फलाना नहीं है, आएगा भेज देते हैं। 6-6 दिन इंतज़ार करते रहते हैं, वो आता ही नहीं है। अब हमजा शहबाज साहब क्या करेंगे? उनका कसूर नहीं है। नाज़रीन, और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे बताएं कि वोट किसको देंगे? वोट बिलावल को। वजह क्या है?
वजह क्या है, वो बत्ती देगा फ्री, तलीम देगा फ्री, ते रोज़गार देगा, बुढ़े बंदियां दा ख्याल करेगा। पहले भी उन्होंने हर बंदियां नू टाउनशिप सारा उन्होंने वंडिया, इकबाल टाउन उन्होंने वंडिया, ते धर्मपुरा उन्होंने वंडिया, सारा कुछ उन्होंने वंडिया। जिसले भी गरीबां दा काम करते आन के उन्होंने खुट्टे लैन ला देंगे है। जड़ा फौज का हामी होएगा वो हुकूमत करेगा। बस नाज़रीन, आपने देखा कि सबकी अपनी अपनी राय है। किसी का कहना है कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और किसी का कहना है हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। इलाके की सूरत हाल तो माशाल्लाह ठीक है, और यहाँ जो भी काम जो हैं होते हैं। कभी होता है ऐसे कि कोई काम अच्छे तरीके से नहीं होता, बहरहाल यहाँ जितने भी काम हैं अच्छे तरीके से होते हैं। अभी तक हमने जितना इलाके का विजिट किया, यहाँ के मकीनों का कहना है कि आप देख सकते हैं कि गलियाँ भी टूटी फूटी हैं, गटर उनके ढक्कन ओपन है, अक्सर बच्चे वहाँ पे गिर जाते हैं। नहीं, ये ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे काम यहाँ पे होता है और प्रॉपर तरीके से होता है। और यहाँ के जो है ना, जो काउंसलर साहब हैं और जो भी इधर के काम करवाने वाले लोग हैं, इधर का काम करवाते हैं, सफाइयाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि लोग ये शॉपर वगैरह फेंक देते हैं, जो डक्का लग जाता है, जिसकी वजह से निज़ाम जो है ना पानी का ख़राब होकर बाहर आ जाता है। ऐसा कोई शिकायत नहीं हमें उनसे। माशाल्लाह यहाँ पे काम होता है और मुस्लिम लीग जो है ना यहाँ पे काम करती है। हमजा शहबाज शरीफ के जितने वर्कर हैं यहाँ काम करते हैं और सही तरीके से ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, निभाते हैं काम सही तरह से। वोट किसको देंगे? इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग को। अच्छा, मुस्लिम लीग इतने सियासी बहरान के बाद दोबारा से मैदान में उतरी है, कितना पुरुमीद है उनको लेके? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको इज़्ज़त दे, हिम्मत दे, वो दोबारा आएँ और आके फिर मुल्क का निज़ाम अच्छा चलाएं और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं। सूरत हाल तो मैम यही है कि आप देख लें, आपके सामने हमारा गली मोहल्ले जो हैं ये सारे के सारे भरे हुए हैं, पानी शानी तो यहाँ से जाते नहीं है। गवर्नमेंट वाले किसी को भी बुला लें गवर्नमेंट के, और वो कहते हैं कि जी हमें खर्चा पानी दें तो फिर हम आपके ये गटर शटर वगैरह खोलेंगे, उससे अलावा तो आते नहीं है यहाँ पर। वोट किसको देंगे? वोट तो देखें हम किसको देते हैं, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो यही है कि जो भी आ रहा है खाने पीने वाला ही आ रहा है, तो अब देखें। मुझे तो लगता है पहली बात तो इलेक्शन तो होने ही नहीं है, ठीक है। और जब इलेक्शन होंगे अभी जाके 8 फरवरी तो ये समझ लें झूठ ही है। तो इलेक्शन जहाँ तक होंगे अक्टूबर नवंबर में जाकर होंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और अगर होते हैं तो आपका वोट किसकी तरफ होगा? जो यहाँ पर काम करवाएगा उसी के लिए वोट होगा और किसी के लिए नहीं। इलाके की सूरत हाल तो वैसे ठीक ही है, ये गलियाँ बाजार नहीं बना रहे। ठीक है, टूटी फूटी रोडें हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, गटर के ढक्कन भी खुले हैं, रोड भी नहीं बना रहे अभी हमजा शहबाज की तो हुकूमत आई नहीं। उससे पहले तो उन्होंने इतना अर्सा हुकूमत की है ना। चलो इंशाल्लाह आगे देखेंगे क्या होता है। अगर वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, वोट किसको देंगे? हमजा शहबाज को ही देंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे लोगों की मुख्तलिफ राय है। किसी का कहना है कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, ज़्यादातर लोगों का कहना है हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। अब देखना यह है कि किसकी होती है शिकस्त और किसके सर पर सजता है जीत का सेहरा। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।